यहाँ जो आपने खूबियाँ ज़्यादातर लोगों ने बयान की हैं, उनको मैं ज़्यादातर ये कहूँगा ये अच्छे लीडर की खूबियाँ हैं। बाद लोगों ने ये नहीं कि लीडर बाद लोग पंक्चुअल नहीं है, बाद लेकिन लीडर तो है। तो वो पर्टिकुलर बात जो किसी को लीडर बना देती है वो क्या चीज़ है या वो क्या खूबियाँ हैं किसी को लीडर बनाती हैं, उसको हमें देखना है। तो एक तो नाम हो गया रमजान है, एक और काफ़ी अच्छी वो अच्छी बात की है, लेकिन एक बात है कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपॉर्चुनिटी कौन किसी वक्त से फ़ायदा उठाता है और लोगों को डील करना शुरू करता है। ये आप हिस्ट्री में देखें तो हमेशा जिस आदमी ने इनिशिएटिव लिया है अच्छे वक्त पे वो लीडर बना है। ठीक है, दूसरा वो ये आपने कहा इंसानियत बिल्कुल है, ब्लड जैसा बदबक तौर तारीख में लेकिन ये ना कि एक खास तौर पे इंसानियत को ना हो, वो किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को भी उसके तसबात को उसकी इंस्पिरेशन को समझ के उनको लीड कर सकते हैं। लेकिन उसको ये भी खूबी दीजिए कि वो समझे कि उसके जो लोग क्या चाहते हैं, उनके क्या ख्वाब हैं, उनकी क्या एस्पिरेशन है, तो वो किसी लीडर बनते हैं। तो ये एक रास्ता आइडिया के बाद लोग अच्छे बनते हैं। अगर ओवरऑल एनालिसिस दे दिया जाए आज का, आप लोगों ने शायद स्टार्टिंग से गौर किया होगा कि पॉइंट्स वही है जैसे सर ने बात की कि बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी होती है, उस अपॉर्चुनिटी को फिल करने के लिए ये क्वालिटीज़ होती हैं जो एक इंसान में हों तब वो फिल करता है, तो फिर वो स्टेज पे आता है। हर एक जो क्वालिटी बताई वो कहीं ना कहीं एक अच्छे इंसान में होती है, और जो लीडर होता है वो डेफिनेटली उसमें चीज़ें पोजेस करता है तभी आता है। अच्छा, आपको जो एक्टिविटी दी थी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कहा कि लिखना है, ठीक है, उसमें भी आपको असेस किया जा रहा था कि आप क्या करते हैं, क्या हर इंसान अपनी लिख के उठता है अपने चेयर से। आपको कई बार मैंने अनाउंस किया, बताया कि आप अपनी करके दोबारा किसी की हेल्प भी कर सकते हैं। अगर वहाँ से आप इस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं, अच्छा यार लीडरशिप पे हो रहा है तो क्या मुझे सिर्फ लिखना है, कुछ करना क्या प्रैक्टिकली, हमारा नाम क्या है डूअर्स, कुछ करना। अगर कोई थोड़ी हिम्मत करता, चेयर से उठता, देखता कि यार किस बंदे की भी रहती है, किसको सोचने में प्रॉब्लम हो रही है, कौन है जिसने अभी तक कंप्लीट नहीं किया, तो कहता है यार ये चीज़ लिख लो, ये मैंने लिख ली, तुम लिख लो। मज़ा तो तब था ना कि आप लीडरशिप वहाँ दिखाते, आपको कहता कि हर कर सकते हो अपना काम। हाँ, पहले अपना काम करना जरूरी है, पहले आप अपना लीड करते, उठते, देखते किसी ने क्या किया, क्योंकि इट वॉज नॉट एन एग्जाम, कुछ ऐसा नहीं था, ये सिर्फ एक एक्टिविटी थी। दूसरी बात थी आपको शफल करना, टीम बना के इंट्रोडक्शन देना। इसके पीछे पर्पज़ क्या था कि अच्छे से एक दूसरे से आप एक तो इंट्रोड्यूस हो जाए, एक दूसरे को जान लें। वो जो एक बैरियर होता है ना कि यार सारे नए लोग थे, मुझे पता नहीं था कौन कौन था, वो एक हेजिटेशन खत्म हो जाए। दूसरा इसके पीछे ये था कि किस शख्स में इंटरपर्सनल स्किल ज़्यादा पाई जाती है। बहुत से लोग होते हैं जो पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं होते, लेकिन जब लोगों से मिलने की बात आती है, लोगों से गुफ्तगू के दौरान या एक दोस्ताना माहौल जब बनाने लगते हैं ना, तो वो तो मतलब जाने महफिल हो जाते हैं, उनको लोगों से मिलना बड़ा पसंद है। यहाँ कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने 2 के बजाय 3 लोगों से बात कर ली, उनके बारे में डिटेल इंटरेस्ट लेके किया। बहुत से ऐसे जो मुश्किल से एक सी बात कर, तो इंटरपर्सनल स्किल जहाँ से भी नजर आती है। जरूरी नहीं है कि एक शख्स में होंगी तभी वो बनेगा, नहीं, कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, डिपेंड करता है। बाकी ओवरऑल सबने जो क्वालिटीज बताई, एलैबोरेट किया, वंडरफुल था। हाँ, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको थोड़ा सा कह रहे हैं कि मॉडिफाई किया जा सकता है, थोड़ा सा करेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं डिसएग्री एग्री नहीं होता। और एक और बात सबसे ज़रूरी, जो हमारे यहाँ अभी जितने भी यहाँ आप सब बैठे हो यार, लेट मी से कि आप काउंटी के फिल्टर हुए, छने हुए लड़के हो, मतलब स्टूडेंट्स। फिल्टर मतलब यार एग्जैजरेशन नहीं, मतलब यू आर डायमंड्स ऑफ कामुकी। आप कंपेयर कर लो यहाँ के जिसने अपने थॉट शेयर किए, हर बंदा एक नए एंगल से बात कर रहा था, और मैं एवेल्युएट कर रहा था कि यार क्या ब्यूटी ऑफ थॉट है। ये जितने हम यहाँ कलेक्शन की, हमारे जितने भी मेंबर है, हर बंदा एक से बढ़कर एक लर्निंग की उसको एक चाह है आगे बढ़ने की, सीखने की। तो मकसद हमारा यहीं से स्टार्ट होता है कि हमने जितने भी कामगिरी में ऐसे हीरे हैं सबको एक जगह लें और कलेक्टिवली लर्निंग का एक प्लेटफॉर्म है जिसको आगे हम लेके जाएं। और आपको ढूंढने से भी मुश्किल से
यूनिवर्सिटी में भी ऐसे लोग नहीं मिलते जिनका एक ही पर्पज हो। क्लास में भी कुछ लोग हैं जो सिर्फ कैफेटेरिया में गप्पे मार रहे हैं, कुछ जो हैं बस वारागर्दी कर रहे हैं। बाय द वे समाप्त करते हैं इसको। लीडरशिप, मैंने 21 इररिफ्यूटेबल लॉज ऑफ लीडरशिप बुक है जॉन सी मैक्सवेल की, वो पढ़ी। जॉन सी मैक्सवेल लीडरशिप पे इनका बहुत काम, इन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी। मैंने बहुत से स्कॉलर्स को, स्पीकर्स को भी इस पर बात करते देखा ना। 5 लेवल्स ऑफ लीडरशिप, वो एक बुक बड़ी, इस पर वीडियोज़ भी लोगों की मौजूद है। अच्छा, अब 21 इररिफ्यूटेबल लॉज ऑफ लीडरशिप में वही बात है जो आप सब ने यहाँ की, लेकिन उनको उन्होंने एक ऑर्गेनाइज वे में लिख दी। अब 21 रूल्स में बताया, उसमें मैं सिर्फ आपको 7 बता रहा हूँ कि जॉन सी मैक्सवेल के अकॉर्डिंग वो 7 रूल क्या हैं, वो लॉज क्या हैं जो लीडर में होते हैं। बातें वही है जो आपने यहाँ डिस्क्राइब की, लेकिन सीक्वेंस में उनको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सर ने बात की थी कि अपॉर्चुनिटी होती है, वो बंदा तब काम करता है, लेकिन अगर ये चीज़ उसमें ना हो वो अपॉर्चुनिटी को वेस्ट कर देते हैं। अपॉर्चुनिटी इज वेस्ट विदाउट टैलेंट, एंड टैलेंट इज ऑल्सो वेस्ट, गेट वेस्टेड विदाउट अपॉर्चुनिटी। नंबर 1 जी, सेकंड लाइन आपने कहा टैलेंट इज आल्सो वेस्टेड विदाउट अपॉर्चुनिटीज। हाँ, ये मुझे हजम नहीं हो रही। अच्छा, डाइजेस्ट नहीं होती। हाँ, डाइजेस्ट नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कुछ स्किल सेट है, आपने उसको कहीं अप्लाई करने का कोई गैप नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव गुड राइटिंग स्किल, लेकिन आपके पास पेन पेपर ही नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं, क्या करेंगे? I have determination, हाँ, so I can create my own competition and I will perform it. हाँ, वो कुछ नहीं। दुनिया के सब कलम टूट गए, सब पेपर खत्म हो गए, फिर क्या करोगे? I should be creative and I should create something new. हाँ, ये चीज़ हो सकती है कि टैलेंट आप में हो ना, अपॉर्चुनिटी ना हो, आप क्रिएट कर सकते हो। हाँ, लेकिन वो ये है कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने में भी आपका एफर्ट लगती है, आप एफर्ट करना चाहते हो, यू मस्ट गो विद दैट। अच्छा, वो एक ऐसे में कहानी थी, तो क्या थी? शायद वही रिवार्ड, वही उसी में फ्रीडम की डेफिनेशन का वो बता रहा हूँ। पहले अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर। यस, सहारा टैलेंट रखना होता है। एग्जैक्टली। देखो, या तो आप क्रिएट कर लो या आपको नजर आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ मौजूद हैं, क्या ये अपॉर्चुनिटी नहीं? बहुत से लोग हैं जो अपने घर में बिस्तर छोड़ के आए हैं, यस, हम सभी हम छोड़ के आए, कुछ हम सेक्रीफाइस करके आए। तो हम एक अपॉर्चुनिटी अवेल कर रहे हैं बेसिकली। ये अपॉर्चुनिटी बनाई गई है, ये यहाँ थी, हमने रेडीमेड तो ऊपर से तो नहीं गिरी। आपको क्या पता, मतलब हमने कितनी एफर्ट की है लाइब्रेरी ये हॉल ही संडे को ओपन करवाने की। क्या ये अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास? हमने बनाई है ना, क्योंकि हमें पता था हम ये कर सकते हैं, हमारे हमें ये टैलेंट है। एग्जैक्टली। डिड यू गेट द पॉइंट? या तो क्रिएट कर लो, क्रिएट करना होना एक ही प्लस है। अंडरस्टैंड? थैंक यू। अब आते हैं वापस जॉन सी मैक्सवेल पे। मैं जल्दी से एक रिकैप करता हूँ, क्विक रिकैप। नंबर 1 है लॉ ऑफ एडिशन, ऐड करना। लीडर हमेशा जिस भी जगह पे होता है वो ऐड कर रहा है, कोई वैल्यू होती है, कोई सर्विस होती है, कुछ भी, मतलब आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐड कर देता है। आपको अपॉर्चुनिटी दे सकता है, आपको कुछ सिखा सकता है, कुछ दे सकता है, अपना रास्ता डायरेक्शन दे सकता है, कुछ भी। उसके लिए आप, काफ़ी लोगों ने पॉइंट बताया, उसके पास नॉलेज हो, लीडर के पास खुद कुछ हो। वो कहते हैं बर्तन में कुछ होगा तो देगा ना, जब खुद ही खाली है। उसके पास कुछ हो, एक थॉट भी, ब्यूटीफुल थॉट भी हो, वो देगा, ऐड करेगा। समझ रहे हो आप? कहाँ भी अगर आपकी फैमिली में है, फैमिली में कुछ लोग होते हैं, एक बुजुर्ग होता है, उसको कहते हैं ये हमारी फैमिली का दादाजी है, ये चाचू है, ये लीडर है, ये हमारी फैमिली को लीड करते हैं। क्यों करते हैं? उनके पास आइडियाज़ होते हैं, वो कुछ ना कुछ गाइड कर देते हैं। कभी किसी को इशू आए वो अपनी पॉकेट से भी कुछ दे देते हैं कि यार चलो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मतलब कुछ ना कुछ वो ऐड कर देता है। वो रोकता नहीं कि यार मैं क्यों करूँ, मेरा क्या फ़ायदा इससे। आप जिस भी स्टेज पे जाओगे, आप आइडेंटिफाई कर लोगे यार ये बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है, कुछ ज़्यादा ऐड कर रहा है, इसमें कोई लीडर छुपा हो। मैं आप में से बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनमें हिडन लीडरशिप एबिलिटीज़ हैं, मैंने उन्हें ऑब्जर्व किया और मैं काफ़ी सरप्राइज हुआ कि मैंने इसको सिर्फ ये कहा था करने के लिए, इस बंदे ने ज़्यादा कर दिया इससे, मतलब उसने ज़्यादा ऐड कर दिया। वो कहाँ से आती है? वो कुछ ना कुछ इनेट होती है, उसमें एबिलिटी होती है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझे करना है, ये उसने ऐड कर दी कहीं। मैं बाद में बताऊँगा नेक्स्ट सेशन में किस में वो है, एक सरप्राइज लेने से। नंबर 2 है लॉ ऑफ सॉलिड ग्राउंड। सॉलिड ग्राउंड मतलब बिल्ड योर ट्रस्ट ऑन सॉलिड ग्राउंड। पहले बात की थी यहाँ किसी ने कि वो ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, अली सर आपने की बात? हाँ,
कि उसके ऊपर ट्रस्ट, हाँ आपने कहा था मर ही जाए तो सही। अब ट्रस्ट बिल्ड कैसे होता है? ट्रस्ट एडवांस बिल्ड ही हो जाता है कि मैं फर्स्ट टाइम उसामा भाई से मिला हूँ या अली भाई से मिला हूँ, जाबर भाई से मिला हूँ कि यार आप मुझ पर ट्रस्ट करो, नहीं। टाइम में से टाइम स्पेंड करेंगे, मेरी हैबिट्स देखेंगे, मेरा चाल चलन देखेंगे, मुझे कुछ ऐसी चीज़, कुछ भी वो उनका कुछ आइडिया हो सकता है, कोई बात हो सकती है, कुछ चीज़ हो सकती है कि यार ये बंदा इस स्टेज में इसको मेरे ट्रस्ट को ब्रेक तो नहीं करता, तोड़ता तो। तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता है, और ये एक बार टूट जाए तो गए कहाँ से, मतलब फिर दोबारा किसी ने आपको डोज दिया हो, क्या दोबारा आप उस पर ट्रस्ट करोगे? नहीं करोगे। सिर्फ एक बार टूटा, आप लोग यार ये बंदा से दूर होता है, उसके बाद वो चाहे सोने का भी बन के आ जाए ना, आप लोग नहीं यार तुमने एक बार धोखा दिया, बहुत बुरी स्टेज पे दिया। अब इसमें मुझे जो पॉइंट नजर आया वो ये था कि लीडर मैन ऑफ वर्ड्स भी होता है, जो बात कर रहे हैं, कमिटमेंट जो किया उसने करना है, ये नहीं कि यार मैंने अच्छा मैं आऊँगा। मुझे बड़ी हैरानी होती है, मैं कहता हूँ बंदे यूथ हो आप लोग, मतलब नौजवान हो, जब कोई कहीं आना होना कुछ करना हो, हम कोशिश करेंगे। यार व्हाट डू यू मीन बाय कोशिश करेंगे? मतलब आपको ये शोट ही नहीं है कि ये काम मैं करूँगा, ये हो गया तो हो गया, नहीं तो धक्का लग गया। आपके अपने हाथ में, आपको क्या करना है, बिस्तर छोड़ना होता है, बस बिस्तर छोड़ के बाद वहाँ करना, आपको वहाँ अपने मैन ऑफ वर्ड्स बनना है, मैंने जो कह दिया मैंने कर लेना है। यार मुझे कौन रोकता है? अपनी सुस्ती रोकती है। आपका ट्रस्ट यहाँ से भी बिल्ड होता है कि आपने कोई बात की, अच्छा यार मैं ना अमीर रमजान में काम कर दूंगा, कोशिश कर दूंगा यार। अमीर रमजान मुझे कह रहे हैं भाई आप ये काम कर दोगे? मैं कोशिश करूँगा। क्यों कोशिश करोगे? आप बताओ, हाँ या ना, बिटवीन द लाइन रखने के कोई सेंस नहीं बनती। मेरा एक दोस्त है, वो भी बड़ा एक सेंसिबल बंदा है, उसने मुझे एक दिन ऐसे बैठ के हमारी गुफ्तगू हो रही थी, मुझे कहता यार मौसम किसी को कभी उम्मीद ना देना झूठी, मतलब उम्मीद दिलाना ना, कोई काम तुम नहीं कर सकते ना, उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दो कि ना करे, ताकि वो अपना बैकअप है वो तैयार करे। अगर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दो कि यार ये चांसेस नहीं लगती, मैं नहीं कर पाऊँगा, ताकि तुम अपना इंतजाम कुछ और करो। तुम कहते हो मैं कोशिश करूँगा, वो एक्सपेक्टेशन लगा लेता है। अब अगर आप उसने एक्सपेक्टेशन भी लगा ली और आपने वो काम नहीं किया तो आपका ट्रस्ट वहाँ भी खत्म। समझ लो, उसको पता चल गया इस बंदे में कुछ है ही नहीं, ये लीडर कैसे बन सकता है। नंबर 3, लॉ ऑफ रिस्पेक्ट। लीडर की रिस्पेक्ट होती है दिलों में, वो कह के नहीं करवाता। जैसे अब्दुल जब्बार की कोटेशन थी, चले गए जो, वो खुद उसने कोटेशन लिखी थी कि इफ यू रिस्पेक्ट समबडी गिव अ डोज ऑफ डाइजेशन एज वेल। उसको हाजमे की दवाई भी दो। कोई रिस्पेक्ट आपसे मांगता है, कभी भी एक लीडर आपसे रिस्पेक्ट ये नहीं कहेगा कि यार तुम मेरी रिस्पेक्ट करो। उसका ट्रीटमेंट कैसा होगा कि आपको खुद लगेगा यार ये बंदा ऐसा है, बनती है, आपके दिल में उसकी रिस्पेक्ट होगी। मुंह पे करो या ना, मुंह पे करो फिर पता चलेगा मक्खन लगा रही। अब रिस्पेक्ट आती कहाँ से? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिंपल होता है कि आपका ट्रीटमेंट अच्छा हो, आप रिस्पेक्ट करते हो, आप उनकी प्रायोरिटीज़ की रिस्पेक्ट करते हो। बेसिकली ये बड़ी डीप बात है, इस पर कभी और बात करेंगे। प्रायोरिटीज़ क्या होती है? हर बंदे की प्रायोरिटी अपनी होती है। आप यहाँ अगर आप आज मौजूद हो, आपकी ये प्रायोरिटी थी, दूसरों की नहीं थी, जो चले गए या चले नहीं गए, जो आए नहीं, या उनका कोई और काम था। खैर, रिस्पेक्ट का एलिमेंट है, इसका ख्याल रखना पड़ता है एक लीडर को। नंबर 3 पे जाते हैं लॉ ऑफ कनेक्शन। कनेक्शन बिल्ड करता है। टीम वर्क की बात बहुत हुई थी कि यार टीम वर्क लीडर को करना पड़ता है, तो टीम को लेके चलना पड़ता है। अब वो कैसे लेके चलेगा जी? टीम को ले भी आया एक प्लेटफॉर्म पे, फॉर एग्जाम्पल आपको एक शख्स यहाँ ले आया कि आज यार हम बैठ के कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन वो कनेक्शन ही नहीं बना पाता। अब नेक्स्ट टाइम आओगे नहीं, क्योंकि यार मजा नहीं आता, मैं आपके साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाता। तो क्या होगा? वो अपनी टीम को नहीं चला पाएगा, अपने काम को लेके नहीं चल पाएगा, उसकी वही चीज़ फेल हो जाएगी। अब कनेक्शन बिल्ड कैसे होता है? आपको अपनी ईगो को ख़त्म करना पड़ता है, अपने वो जो मैं है ना उसको ख़त्म करना पड़ता है। तो मैं एक बड़ी रिलेटेबल एग्जांपल दूंगा। अक्सर आपको किसी को ग्रुप में बात कर देते ना कि यार ये चीज़ ऐसी हो गई, दूसरा बंदा ऐसी सेंसलेस बात करेगा, क्योंकि यार इसने क्या बात कर दी, आप उसे बहस में उलझाओगे, बहस में उलझते खत्म, वो कनेक्शन आपको जो बन रहा था टूट जाएगा। कई बार होता है। अब उस कनेक्शन को बचाने के लिए क्या करना पड़ता है? अगर आपकी कोई एबिलिटी है, आप पीछे हट जाते हो, अपने ईगो को मार लेते हो, ठीक है यार मैं गलत, अच्छा मैं आपसे बाद में तसल्ली से बात करूँगा, अभी बहस करके कोई मामला हल नहीं होगा, खराब होगा, कनेक्शन टूटेगा।
लॉ ऑफ कनेक्शन। नंबर 5 पे आता है लॉ ऑफ एम्पावरमेंट। अहमद इधर आइए, एक डेमो है। नीचे बैठ, ऊपर आ जाओ, ऊपर हो जाओ, बैठ। अच्छा, इससे क्या समझ आया, बता सकते? किसी को दबाते हो तो आप एक भी नीचे जाते हैं। डेफिनेटली। और अगर आपने किसी को अपलिफ्ट करना है तो बेसिकली आपको भी साथ ऊपर जाना पड़ता है। ये है लीडर। कभी भी आप ऐसे नहीं देखोगे कि अपनी टीम में से या अपने ग्रुप में से वो किसी को दबाता हुआ आपको नजर आए कि यार नहीं मैंने आगे जाना, तू पीछे रह, तू आगे जा। क्योंकि जब आप में ये किसी में भी ये चीज़ आ जाती है ना कि यार नहीं मैंने आगे जाना, तू पीछे रहे, तो ऑटोमेटिकली वो भी अपने उस पॉइंट से नीचे आ जाता है। हमें लग रहा हो तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन कैरेक्टर वाइज वो नीचे आ जाता है। वंस वो नीचे आ गए एक बार तो गई, मतलब अपने रास्ते से जो जिस पैथ में वो जा रहा था वहां से वो डिट्रैक्ट हो गया। कभी भी आप, अच्छा कुछ लीडर्स ये होते हैं वो ना जब किसी को अपलिफ्ट करने की बारी आती है तो वो फील करते हैं मैं अच्छा यार ये ऊपर आ गया तो मैं किधर जाऊँगा, मेरी सीट है या मेरा जो एक रैंक है वो लो हो जाएगा। नहीं होता। जब आप किसी को अपलिफ्ट करोगे आप खुद ही ऊपर जा रहे हो, आपकी टीम स्ट्रॉन्ग हो रही है। आप जिस मोटिव, हमारा मकसद क्या है, कामों में एक लाइफ स्किल्स का इम्प्रूवमेंट का कल्चर डेवलप करो। अब मैं अगर या सर फॉर एग्जाम्पल सर मुझे कहते हैं कि यार चल आगे चल, तू नहीं काम करता, मैं करता हूँ, सर 2 और बंदों को लगा देते हैं, अमीर हमदर्द तुम चलो, सुबह तुम चलो। अब ये लोग बढ़ते जा रहे हैं तो क्या सर की वो जो वैल्यू है वो रैंक कम होता जा रहा है? नहीं, ये सर की पावर तैयार हो रही है। हम सब का जो एक क्लब है, ये टूर है, ये टीम है, ये स्ट्रॉन्ग हो रही है। इससे क्या हो रहा है, बेसिकली हमारा जो मकसद है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। क्योंकि लीडरशिप में बॉस, ये फर्क बताया था शायद पहले भी किसी ने, कि बॉस को अपॉइंट कर दिया जाता है कि तुमने ये काम करवाना है। लीडर को अपॉइंट नहीं किया जाता, उसने विजन देखा होता है, चलिए मैंने काम करना है। उसने काम करने के लिए टीम तैयार करनी होती है, उस टीम को मजबूत करता है बंदों को। सुभान को मैं कहता हूँ सुभान ये तुमने काम करना है, उसको मैं अपॉर्चुनिटी दे देता हूँ, वो ऊपर आ जाता है सुभान। अब क्या कर रहे, सुभान तो ऊपर आ गया, चाहे मैं पीछे चला गया, और कभी सर पीछे चले गए, अब आपको सुभान नजर आ रहा है, सुभान लीडर है यार, सबको लगता है वाह वाह इसकी वाह वाह हो गया, हमारी हमें कोई तारीफ नहीं कर रहा, हमें कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। लेकिन लोग ये नहीं देख रहे कि जो मकसद है इसके हम कितना करीब आ गए, पूरी टीम इसके कितना करीब आ गई, एक सुभान की वजह से, अमीर हमजा की वजह से। यानी कि जो नई लीडर डेवलप हो रहे हैं, इससे हमारा मकसद कितना अचीव हो रहा है। पुअर लीडर कभी ये नहीं देखता, लेकिन जो असल लीडर है वो लॉ ऑफ एम्पावरमेंट को हमेशा लेके चलेगा। नंबर 6 पॉइंट, सेकंड लास्ट, लॉ ऑफ पिक्चर। अब ये क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये शायद किसी ने नहीं बताया। लॉ ऑफ पिक्चर ये मैंने बड़े लोगों को ये गलती करते देखे, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, सोसाइटीज में क्या करते हैं, जो काम करना होता है ना बस कह देंगे तुमने ये काम करना, तुमने ये काम करना, तुमने इससे लीडर बन जाते, नहीं बनते। लॉ ऑफ पिक्चर क्या है, जो इंसान देखता है वैसा खुद होता है, मतलब जो इंसान देखता है वैसा करता है। बेसिकली उमैर भाई वही करेंगे जो सर को करते हुए देखेंगे। सर चाहे जितना कहें तो बेटा किताब पढ़ो, नहीं पढ़ेगा सर, खुद तो पढ़ते मैं क्यों पढ़ूं उनको वो पिक्चर नजर आएगी, सर के अंदर एक लीडर की लर्नर की तरह वो पढ़ना शुरू करेंगे। लॉ ऑफ पिक्चर ऐसे काम करती है। तो वो इंडियन एक स्पीकर है, विवेक बिंद्रा, शायद सुना हो आपने इसका नाम। वो भी एक जुमला बोल रहा था कि जैसा जैसा लीडर कहेगा वैसा वैसा फॉलोअर नहीं करेगा, और जैसा जैसा लीडर करेगा वैसा वैसा फॉलोअर करेगा। कहना बाद में होता है, पहले वो प्रैक्टिकली खुद करके दिखाते हैं। यही हाल होता है हमारे पेरेंट्स का। पेरेंट्स बेसिकली लीडर होते हैं, वो कह कुछ हो रहे होते हैं, उनका काम कुछ और हो रहा होता है, बच्चे कहते हैं ठीक है ठीक, आप कहते हैं बस करते तो हैं ठीक। तो हाँ, अब लास्ट पॉइंट पे जाते हैं, लॉ ऑफ सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस क्या आ जाता है कि लीडर कई बार खुद को सेक्रीफाइस कर देता है, कुछ चीज़ें छोड़ देता है कि अच्छा तुम कर लो यार, मेरा मकसद तो अचीव हो रहा है ना, मैं थोड़ा सा पेन ले रहा हूँ तो कोई मसला नहीं। कायल की एग्जांपल देते हो या और जितने बड़े लीडर्स की, उनमें आप सिंपली देख लो। अच्छा सेक्रीफाइस ये नहीं कि वो अपना गला कटवा लेते हैं, नहीं, वो फॉर एग्जांपल एक रिफ्रेशमेंट टाइम है,
सबके हाथ, वो वहाँ छोड़ देते हैं, चलो मेरी टीम ले ले, ये भी उसका एक सेक्रीफाइस है। क्योंकि उसकी प्रायोरिटी में वो नहीं है, उसकी प्रायोरिटी में कि हम जो सीख रहे हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या लीडर सेक्रीफाइस कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल वो अपनी टीम से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा होता है किसी प्रिपरेशन के ऊपर, ये उसके टाइम का सेक्रीफाइस है। वो पता नहीं अपने कितने काम छोड़ के वो पूरा एक स्केड्यूल तैयार कर रहा होता है, अच्छा ये चीज़ होगी, ये मैनेजिंग कर रहा, मैनेजमेंट को ध्यान दे रहा होता है। जो बंदा सेक्रीफाइस नहीं कर सकता बेसिकली वो उस पोजीशन पे आ ही नहीं सकता कि किसी को साथ लेके चले, किसी को डायरेक्ट करे। सेक्रीफाइस। अब मैंने और भी इसमें काफ़ी बुक्स पढ़ी, द सर्वेंट बुक पढ़ी थी। सर्वेंट क्या कहता है कि माँ को बताना नहीं पड़ता कि मैं लीडर हूँ। क्यों? माँ ने जैसा कहना होता है बेटा ये कर काम, बच्चे ने चुपचाप करना है, क्यों करना है? मैंने एक सवाल किया, मैंने अपनी मदर से सवाल किया, मैंने कहा कि अगर आपने मुझे पाला होता लेकिन जन्म मुझे किसी और माँ ने दिया होता, तो क्या जितनी मेरी आपसे मोहब्बत है कि उस माँ से होती जिसने जन्म दिया होता? तो मैंने कहा नहीं, ये तुम खुद से पूछो। मैंने कहा मुझे नहीं लगा, क्योंकि मैंने होश संभाली आपको देखा, मुंह में जवाने डालते आपको देखा, मेरा नाक साफ करते हुए मैंने आपको देखा, यानी कि मुझे कपड़े बनाते हुए मैंने आपको देखा। हर चीज़ आपने मुझे सर्व की बेसिकली। तो मैं जिसने जन्म दिया उसको मुझे पता नहीं किसने दिया, लेकिन आपने मुझे सर्व किया बेसिकली। वो जब मैं आपसे ना करूँगा आपके आगे तो मुझे आपकी वो सर्विंग नजर आएगी कि यार ये बंदा मुझे खुद खुश जगह पे सुला के गीले पे सोता रहा है, खुद बेड लेके मुझे सर्व करता रहा है, तो मैं इसको ना करूँ। बेसिकली ये सेक्रीफाइस। लीडर को ना करते हुए जो फॉलोवर है इसलिए नहीं डरता कि ये बॉस है ये मुझे हटा देगा या ये मेरी इंक्वायरी कर देगा, नहीं। बॉस इंक्वायरी करता है, लीडर का क्या होगा? फॉलोवर को शर्म खाएगा कि यार ये बंदा इतना कुछ कर रहा है, अगर मैं इतना ना करूँ तो मैं मतलब कहता है ना कि मुझे खुद शर्म आती है कि मैं ये काम नहीं करूँ। बेसिकली ये है। आज इसका समअप करते हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो कॉल आ रही है। ये 7 पॉइंट में एक और रिकैप कर देता हूँ। लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ सॉलिड ग्राउंड, लॉ ऑफ रिस्पेक्ट, लॉ ऑफ कनेक्शन, लॉ ऑफ एम्पावरमेंट, लॉ ऑफ पिक्चर एंड लास्ट लॉ ऑफ सेक्रीफाइस। ये 7 हैं जो मैंने चूज करके 21 लॉज में से निकाले, जॉन सी मैक्सवेल। ठीक है।